हमारी छुट्टी के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथियों को एवं मेरे सामने उपस्थित मेरे बहुजन समाज के सभी साथी, मेरी बहनें, मेरे भाई, युवा, मार्गदर्शक, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और प्यारे बच्चों को सादर जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम इतना व्यवस्थित और इतना अनुशासित जो आयोजित किया गया है, जिन भाइयों की जो मेहनत है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बीच में बहुत सारे अतिथि हैं जो अपनी बात रखेंगे और समय भी काफी हो गया है, तो मैं अपनी लंबी बात ना करते हुए 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगी। जिन महापुरुषों की आज हम जयंती मना रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब, महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, इन्होंने जो काम किया, जो आंदोलन चलाया, जो कारवां आगे बढ़ाया, वो कारवां मानव कल्याण के लिए बढ़ाया। मानव का जीवन खुशहाल हो, सुरक्षित हो और हर इंसान आगे बढ़े। मानव मानव एक समान, जितने भी हमारे पुरखे हुए उन्होंने यही सिद्धांत दिया और इसी के लिए काम किया। समानतावादी व्यवस्था इस भारत देश में स्थापित हो। आज हमारे बीच में आदरणीय जो अभी बात रख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। जो जोश, जो जज्बा उनके अंदर दिख रहा था, उन्होंने तमाम सारी हमारी महानायकों के नाम गिनाए। लेकिन हमें ये सिर्फ उदाहरण ही नहीं देना है। आज समय है कि हमें अपने घर में अवंतीबाई लोधी को पैदा करना है। आज समय है कि हमें अहिल्याबाई होलकर जी के इतिहास को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को और अपने जीवन साथी को इस काम के लिए तैयार करना है। हम जो आज इस मंच से जो अपनी बात रख रहे हैं, जो हमें आज आजादी मिली है, जो अधिकार मिले हैं, ये हमारे पुरखों की वजह से है। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम वही करें जो हम वो काम करते हैं। आज जरूरत किस चीज की है? आज जरूरत है इस बहुजन समाज में, SC, ST, OBC समाज में भाईचारा बनाने की। जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे, हम कोई भी क्रांति नहीं कर सकते। और भाईचारा बनेगा तब जब हमारे लोग एक साथ बैठेंगे। आज इस रूप से हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमें शुरुआत करनी है कि दुश्मन ने जो हमारे समाज को संगठनों में, पार्टियों में, समितियों में और सबसे बड़ी बीमारी जातियों में जो बांटा है, इस बीमारी को हमें खत्म करना है और बहुजन समाज बनाना है। और बहुजन समाज जब बनेगा, जब हम एक साथ बैठेंगे। आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आगे हमें क्या करना होगा? एक साथ खाना खाना होगा। जब हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं, कई कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था होती है। जब हम एक साथ बैठने लगेंगे, एक साथ खाने लगेंगे, तो एक साथ शादी समारोह और अपने परिवार के, समाज के कार्यक्रमों में आने लगे। इससे हमारा भाईचारा बनेगा। ये मूल सिद्धांत है। जब तक हम अपने समाज को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम कोई क्रांति नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो बुद्ध की जो सबसे पहले प्रतिमा लगी हुई है, कार्यक्रम में जब हम यहाँ उपस्थित हुए थे, तो उस समय आदरणीय हमारे कुछ वक्ता जो थे बुद्ध के सिद्धांत पर बात कर रहे थे, शीलों पर बात कर रहे थे। मैं आप लोगों के बीच में तथागत गौतम बुद्ध ने जो दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव के लिए जो 5 सिद्धांत दिए, जो उन्होंने यहाँ पर बताए, मैं उसे थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें कभी भी अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे सामने हमारे बहनों की, हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हत्या नहीं करनी है। कब? जब तक कि कोई कारण ना हो। लेकिन यदि कोई कारण है, दुश्मन हमारे भारत देश पर जब आक्रमण करता है, तो हमारे जवान क्या करते हैं? हत्या करते हैं कि सुरक्षा करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो हमें ये भी जानना है कि जो पुरखों ने बात कही, वो बात हमें पूरी समझनी है और उसका पालन करना है। हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही है, अगर हम खड़े खड़े देखते रहेंगे, तो हम कोई क्रांति नहीं कर पाएंगे। पूरी बात है कि ना हमें अकारण हिंसा करनी है और
और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी भी पराई बहन बेटी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। ये भारत देश जिसमें आए दिन हर 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, हमारा समाज कहाँ सो रहा है? हमारे लोगों का स्वाभिमान कहाँ मर गया है? आए दिन ऐसी घटना हो रही है और हम लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं। हमें इस बात का संकल्प लेना है, कसम खानी है कि जो बेटी हमारे घर में, जो हमारी बहन है, जो हमारे समाज की बहन है, वो भी हमारी बेटी के समान है। तो हमारा जो दायित्व घर के लिए बन रहा है वो समाज के लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच रहते हैं। तो ना हम व्यभिचार करेंगे और ना ही करने देंगे। चौथी बात उन्होंने कही कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये देश जिसे सम्राट अशोक के समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु का जो देश हुआ करता था सोने की चिड़िया, आज उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। कहाँ है हमारे लोग? कहाँ है उनका स्वाभिमान? कहाँ है उनकी बुद्धि? हमें अपने सिद्धांतों पर, अपने शीलों पर और अपने संकल्पों को याद करना होगा जो हमारे पुरखों ने लिए। ना हम झूठ बोलेंगे और ना हम अपने सामने किसी को बोलने देंगे। और अंतिम बात जो गुरु ने कही, तथागत गौतम बुद्ध ने, उन्होंने ये कहा कि हमें हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये बहुजन समाज 90% से ज्यादा आज हमारे लोग नशे का सेवन करते हैं और नशा इतना खतरनाक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति नशा करता है वो हिंसा भी कर सकता है, जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है वो चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है। दुश्मन ने इसीलिए गली मोहल्ले, जहाँ भी हमारा समाज, जहाँ भी हमारे लोग बस्तियों में जो रहते हैं, गली गली चौराहे पर शराब की दुकानें खोली गई हैं। शराब को इतना, नशे को इतना बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि को, शरीर को, धन को, समय को, सबको बर्बाद करता है। ये हमारी जो चीजें छोटी छोटी जो हमें आज जिन चीजों का हम चिंतन नहीं करते, जिस पे विचार नहीं करते, हमें इन चीजों को जानना होगा, समझना होगा। जब तक हम अपने बुद्धि का, अपने धन का, अपने जन बल का और अपने समय का उपयोग सही दिशा में नहीं करेंगे, चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आज हमारे बैठी है, बहुत कीमती समय निकाल कर वो यहाँ पर आई हैं। कुछ लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कुछ की कम है, महिलाओं की बहुत कम है। समाज महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। जो जिम्मेदारी पुरुष निभा सकते हैं उससे ज्यादा जिम्मेदारी महिला निभा सकती है। और महिला इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं को जो काम सौंपे जाते हैं, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसको बखूबी निभाती हैं। तो सामाजिक आंदोलन में सिर्फ पुरुषों की हिस्सेदारी से, भागीदारी से सफलता नहीं मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति, जनबल। और ये जनबल जब आगे बढ़ेगा, जब इस बल में महिलाएं, बेटियां, जीवन साथी, हमारी माताएं इसमें शामिल होंगी, तब जाके हमारा आंदोलन सफल होगा। तो अपने कार्यक्रमों में जहां भी आप जाते हैं, खास करके हमारे भाई पारिवारिक कार्यक्रमों में परिवार साथ लेके जाते हैं, लेकिन ये समाज हम जहाँ जी रहे हैं उस समाज में महिलाएं भी हैं, तो उनकी हिस्सेदारी होना जरूरी है। जो मंच हम तैयार करते हैं, जो मेहनत हम लगाते हैं, जो पैसा हम खर्च करते हैं, वो सफल होना चाहिए। सफल जब होगा जब इसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी। अभी हमारे बीच में और भी वक्ता है तो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात तो मैं यही खत्म करूंगी। आप लोगों ने कीमती समय देकर यहाँ आए हैं, उन सबके जीवन के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन भाइयों ने, बहनों ने जो मेहनत की है, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत साधुवाद।